उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कई दिनों से खबरें आ रही थीं कि गंगा के किनारे बड़ी संख्या में शवों को दफनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब ड्रोन कैमरे से ली गई एक तस्वीर सामने आई है जो बेहद विचलित करने वाली है, जिसमें प्रयागराज में गंगा किनारे शवों को दफनाते कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं श्रृंगवेरपुर घाट की बताई जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि गंगा किनारे शवों को दफनाने पर कई सवाल लगातार उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये शव कोरोना संक्रमितों के हैं, तो कुछ लोगों ने गंगा किनारे शवों को दफनाने से गंगा में प्रदूषण की आशंका जताई है। हमारे साथ संवाददाता रणवीर इस वक्त जुड़ गए हैं। रणवीर, बेहद विचलित करने वाली तस्वीर है और लगातार शवों के दफनाने की खबरें आ रही है। क्या कुछ कमी आई है इन लाशों को दफनाने में और ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? देखिए शिखा, कमी तो ज़रूर आई है। जिस तरह के हालात 15 दिन पहले थे उस तरह के हालात नहीं हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में मौतें ग्रामीण इलाकों में हुई हैं वो कहीं ना कहीं आंकड़ों से दूर हैं। बहुत से लोग गाँवों में मरे, घरों में मरे, जिनको समझ ही नहीं आया या लोग मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना जैसी कोई चीज़ होती है। और जब ये पहुंचते थे घाटों पर, अलग अलग जगहों पर भीड़ होती थी या कुछ लोगों के पास पैसों की कमी होती थी, तो बहुत से लोगों ने इन गंगा किनारे के जो रेत वाले इलाके हैं वहाँ पर शवों को दफना कर वो चले गए। ये एक उस इलाके की परंपरा भी थी। जो साधु संत होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं जिनको सांप बिच्छू काटने की वजह से असामयिक मौत हो जाती है, या कुछ इस तरीके के लोग जो बहुत बच्चे होते हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, इस तरह के लोगों को दफनाने की प्रथा पहले से थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी इस तरह का दृश्य नज़र आया था। इस बार के हालात ने गाँव को जिस तरह से प्रभावित किया, उसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। और मौत के बाद अभी मैं 4 दिन पहले ही प्रयागराज में था, जब फाफामऊ के इलाके में मैं घूमते हुए देखा कि गंगा किनारे जो फाफामऊ के घाट हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शवों को दफना कर चले गए। पंडों से जब हमने बात की तो पंडों ने कहा कि भैया लोग आते हैं दिन में, कुछ के पास पैसे नहीं होते हैं, कुछ घाटों पर परेशानी की बात करते हैं और ज़बरदस्ती शवों को दफना कर जाते हैं। और ये जो 15-20 दिन में लगातार शवों को दफनाने का काम चला है, उसी की वजह से इस तरह के दृश्य फाफामऊ और श्रृंगवेरपुर में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रयागराज प्रशासन ने इस पर पाबंदी लगा दी है और रिक्वेस्ट की है लोगों से कि लोग अंतिम संस्कार करें। जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको सरकार पैसे देगी और घाटों पर इस तरह से पुलिस और बाकी प्रशासन के लोग हैं जो शव लेकर आने वालों से उनका नाम पता पूछेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि जो भी वहाँ पर शव लेकर आ रहे हैं वो अंत्येष्टि करें, यानी कि लकड़ी में शव को जलाएं, ना कि अंतिम दफना कर चले जाएं। जी बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दो तरह की परेशानी, एक तो कोरोना से देश परेशान और ये भी एक महामारी का सबब जल्द बन सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।